हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन की नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सेट एग्जाम को स्लेट SLET स्लेट एग्जाम भी बुलाते हैं कहीं कहीं पे। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपके स्टेट से सेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं या 2-3 स्टेट की आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उस स्टेट जहां से आपने सेट क्वालिफाई किया है वहां से अगर वैकेंसीज आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की या लेक्चरर की, किसी भी कॉलेज, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी जगह आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, लेक्चरर के लिए भी। इसमें एक बात आपको बता दूं, अगर नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है नेट एग्जाम, तो फिर सेट की जरूरत नहीं है। कई सारे कैंडिडेट कहते हैं नेट कर लिया तो क्या सेट भी अब करना पड़ेगा, स्टेट लेवल से आया है, हमारे स्टेट से आया है तो नहीं, नेट कर लिया तो सेट की जरूरत नहीं है। सेट तब करें जब नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो सेट 1-2-3 स्टेट की, आसपास नेबरिंग स्टेट की या जहां से ज्यादा वैकेंसीज आती है वहां की सेट क्वालिफाई करके रख लें। ऐसे भी आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे विदाउट नेट, विदाउट PhD। सेट में 2-3 बेनिफिट ये है कि विदाउट नेट, विदाउट PhD आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अपने स्टेट में या जहां से भी आपने सेट पास किया। दूसरी अच्छी चीज ये है कि सेट का जो सिलेबस होता है और जो एग्जाम, अगर आप कहेंगे कि टफ कम होता है नेट एग्जाम से, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे है इसलिए, तो कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें, कंपटीशन कम रहेगी, कम कैंडिडेट्स रहेंगे। नेट में क्या ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट हर सब्जेक्ट के लिए अपियर होते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ आपको कंपटीशन भी कम फेस करना पड़ेगा। क्विकली एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएंगे और आप एलिजिबल भी हो जाएंगे विदाउट नेट, विदाउट PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के लिए। तो सेट की कहीं से भी नोटिफिकेशन आए तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिलहाल कहाँ से नोटिफिकेशन आई है वो चेक कर लेते हैं। TS सेट 2024 नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। तो ये तेलंगाना स्टेट से आई हुई है ये नोटिफिकेशन, तेलंगाना से। 4 मई को ही जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गई थी, 14 मई से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 2 जुलाई तक का ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगी और डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले से दे दिया है, तो जो कैंडिडेट प्रिपेयर करें, ऐसे भी आप नेट के लिए अगर प्रिपेयर करें तो ये भी एग्जाम फिल कर सकते हैं। तो अगर नेट नहीं क्वालिफाई हो पाए तो ये एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई। 28, 29, 30 एंड 31 अगस्त को जो है एग्जाम होने वाले हैं। इसके लिए हॉल टिकट की डेट भी दे दी गई है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और एग्जाम सेंटर्स जो हैं, क्योंकि तेलंगाना से है तो एग्जाम सेंटर्स तेलंगाना में ही बनाएंगे। टोटल 10 सेंटर्स बनाए गए टेस्ट सेंटर्स। इसके बाद और भी जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करेंगे। पहले सब्जेक्ट देखेंगे, जिन सब्जेक्ट में तेलंगाना सेट होने वाला है वो सब्जेक्ट हम डिटेल। एज लिमिट कुछ भी नहीं रहती, नो अपर एज लिमिट। फीस थोड़ी ज्यादा है, जनरल के लिए 2000 है, बैकवर्ड क्लास एंड EWS के लिए 1500 एंड SC ST एंड कुछ ट्रांसजेंडर, OH VH HI कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। स्कीम ऑफ पेपर रहेगा, 2 पेपर्स रहेंगे, 2 पेपर्स। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 3 आवर्स ड्यूरेशन। पेपर 1, पेपर 2, 50 क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, 100 क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं बाद में। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें होने वाली एग्जामिनेशन तेलंगाना सेट, वो चेक करेंगे पहले। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन विच तेलंगाना सेट 2024 विल बी कंडक्टेड: ज्योग्राफी, केमिकल साइंसेस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन अलग होता है, फिजिकल साइंस अलग होता है। फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाली रहती है ना वो, और फिजिकल साइंस हुआ फिजिक्स, साइंस वाला फिजिक्स। फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, तेलुगु, उर्दू, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, संस्कृत, सोशल वर्क, एनवायरमेंटल साइंस, लिंग्विस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें भी अब ब्रांचेस हैं, जिसमें कि ब्रांचेस आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा। अब जैसे अर्थ साइंस है तो अर्थ साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जियोलॉजी वाले, अप्लाइड जियोलॉजी, MS जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, मीट्रियोलॉजी, मेरीन जियोलॉजी, इस तरह से ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो पेज नंबर एक्चुअली 10 और 11 के बाद आप जो है ना चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट्स के लिए।
फीस आपको मैंने बता दिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एप्लीकेशन की डेट मैंने आपको बता दी। सीबीटी मोड में होगा, मीन्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में होगा वो भी देखेंगे, अगर इसमें मेंशन किया है तो जरूर देखते हैं, सो दैट अगर तेलंगाना से इन सबसे ना वैकेंसीज ठीक ठाक आ जाती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आसपास नेबरिंग स्टेट से हैं तो आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम का जो मीडियम रहेगा वो चेक करेंगे कि एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा। इसमें क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा नहीं है, पर सर्च करते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। नो एज लिमिट, अपर एज लिमिट नहीं रहते हैं इसमें। और जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब होता है एग्जैक्ट 55%, एग्जैक्ट 55% या मोर देन 55%। अगर मास्टर डिग्री में है जनरल कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए तो वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए सेट एग्जामिनेशन के लिए। और SC ST बैकवर्ड क्लास PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको 50% पे वो एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। Candidates who are pursuing their master degree course or the candidates who have appeared for their qualifying master degree final examination and whose result still awaited, or candidate who qualifying examination have been delayed may also apply for this test. जो एग्जाम परस्यू कर रहे हैं, एग्जाम जो क्वालिफाई अभी एग्जाम अपियर हो गए, रिजल्ट आने वाला है, वो सब अपियर हो सकते हैं। कंडीशन रहेगी ये कि 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको मास्टर डिग्री क्वालिफाई कर लेना होगा। सेट एग्जाम सेट रिजल्ट के बाद 2 इयर्स के अंदर अंदर अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और रिजल्ट ऐसा चाहिए जो कंडीशन मांग रहे हैं 55% मास्टर डिग्री में, या अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 50% मास्टर डिग्री में लेके आप एग्जाम क्वालिफाई मास्टर डिग्री हो जाते हैं तो आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई जो है वो वैलिड रहेगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। तो 2 साल के अंदर आपको सेट रिजल्ट के 2 साल के अंदर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। जिन्होंने नहीं किया, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद एलिजिबिलिटी में यहाँ पे लिख ही दिया है मोड ऑफ पेमेंट वगैरह, सिलेबस भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट दे ही दिए इसमें, सिलेबस वगैरह सब दिया हुआ है। चलिए इसकी मेन जो वेबसाइट है ना उस पर चलते हैं। ये मेन वेबसाइट है तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें अब आपको सारी चीजें इसमें जो ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब वीडियो बन रही है तो अभी अप्लाई का पोर्टल नहीं शुरू हुआ है, 14 मई से होगा। मैं 13 मई को वीडियो, तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया है। सिलेबस जो है इसमें देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, स्कीम ऑफ टेस्ट जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम सेंटर, इंपॉर्टेंट डेट, नोटिफिकेशन। अब स्कीम ऑफ टेस्ट में एक बार देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का, इसके लिए इन्होंने मीडियम ऑफ एग्जाम नहीं लिखा है, तो वो एक चेक करना था कि कौन से मीडियम में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मेन जो ब्रोशर है ना 13 पेजेस की, उसमें पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड तेलुगु इंग्लिश। तो बेसिकली कुछ पेपर्स जो है ना साइंस के इंग्लिश में रहेंगे और बाकी जो इंग्लिश एंड तेलुगु में रहेंगे। तो अगर नॉर्थ इंडियन चाहेंगे कि एग्जाम देना चाहेंगे तो दे सकते, बट फिर वो इंग्लिश का ऑप्शन आपको रहेगा, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में जो कंफर्टेबल इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अब जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा, तेलुगु है तो तेलुगु में क्वेश्चन पेपर रहेगा, उर्दू है तो उर्दू में। लैंग्वेज पेपर की बात नहीं है, लैंग्वेज पेपर तो लैंग्वेज में ही रहेगा। बाकी जो मेन अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए या तो आपको तेलुगु एंड इंग्लिश का ऑप्शन मिल रहा है क्वेश्चन पेपर में, या फिर सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश का ऑप्शन मिल रहा है। तो जो कंफर्टेबल है इंग्लिश या तेलुगु से वही फॉर्म भरेंगे, बाकी कैंडिडेट्स फॉर्म ना भरें, बिकॉज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम के क्वेश्चंस को समझने में। ये मेन वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको मैं वीडियो, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी की है, ये एग्जाम कंडक्ट वगैरह करा रही है। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर भी आपको लिंक मिलेगी, नहीं तो फिर आप तेलंगाना सेट 2024, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, यहाँ से भी आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें लिंक के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए।